दीदी जो ये वॉल्केनो होता है ना, जो जब अर्थक्वेक आता है या भूकंप आता है, जो प्लेट्स होती है ना खिसक जाती है, और जो धरती के अंदर का लावा होता है वो वैसे बाहर निकलता है। तो जो पहाड़ होते हैं ना उनसे बाहर निकलता है। वर्किंग मॉडल है। और डीएनए ये हेल्प करता है, जो हमारे पेरेंट्स से हमारे जो जेनेटिक मटेरियल सप्लाई होता है, मतलब जो हमारे जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है हमारे पेरेंट्स से, वो हमें ये दिखाता है। जैसे कि हमारे जो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ना हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड से ये जो जेनेटिक प्रोटीन मटेरियल है वो जुड़ते हैं। यहाँ पे हमारे 4 तरह के प्रोटीन, ये प्रोटीन कोड्स होते हैं। ये हमारे जेनेटिक मटेरियल हाइड्रोजन बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से, फर्स्ट वाला सिंगल बॉन्ड से ज्वाइंट होता है, नेक्स्ट वाला हमारा डबल बॉन्ड से ज्वाइंट होता है। तो डीएनए हमारा ये हेल्प करता है कि जो हमारे पेरेंट्स से हमारे पे डीएनए जो पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होता है हमारे हम पे, वो डीएनए हेल्प करता है। और डीएनए हर जगह प्रेजेंट होता है, हमारे ब्लड से लेकर सलाइवरी ग्लैंड होता है। सलाइवरी ग्लैंड हेल्प करता है, जो हमारा लार्वा होता है ना, जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, वो वहाँ पे भी डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए एक ऐसा सेल के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर ना वो पूरे जगह प्रेजेंट होता है डीएनए। हेलो, माई सेल्फ रश्मि नौटियाल। माई टॉपिक ड्रिप इरीगेशन। ड्रिप इरीगेशन क्या होता है? जो हम बारिश का पानी है उसे हम अंडरग्राउंड टैंक्स में जमा करके रखते हैं, ताकि जब हमें ज़रूरत पड़ सके उसकी तो हम उसे यूज़ कर सकें। इसके लिए हमें मोटर के थ्रू हम ड्रिप पाइप्स लगाते हैं। ड्रिप पाइप्स के थ्रू हम उस पानी को उस जगह पे डालते हैं जहाँ हमें उसकी ज़रूरत है, और तब इस तरीके से हम उसे यूज़ करते हैं अपने खेती में। और सेकेंड टॉपिक है सेव अर्थ। सेव अर्थ में हमें सेव फॉरेस्ट, फर्स्टली सेव फॉरेस्ट, हमें फॉरेस्ट को सेव करना चाहिए। पेड़ लगाने हैं, पेड़ काटने नहीं है। पेड़ों से हमें बहुत सी चीज़ें मिलती है। सेव वाटर, वाटर को हमें सेव कैसे करना है, हमें उसे साफ़ कैसे रखना है, उसमें केमिकल वगैरह का यूज़ ना डालें। से यूज़ विंड एनर्जी, विंड एनर्जी का यूज़ करना है रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज़ के लिए। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज़ अपने पर्सनल व्हीकल्स के उसमें। थैंक यू। Hello, good morning sir. Myself Diksha Bhatt. Types of transport: रेलवे ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। रेलवे ट्रांसपोर्ट में जहाँ बसेस वगैरह जाती है, और एयर ट्रांसपोर्ट एक फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट है, और लैंड ट्रांसपोर्ट जहाँ मोटरसाइकिल, कार वगैरह जाती है, और वाटर ट्रांसपोर्ट एक बोट है, मतलब जहाँ हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें प्रेफर करते हैं। ये लेयर्स ऑफ सॉइल है: टॉप सॉइल, सब सॉइल, ग्राउंड वाटर, बेड रॉक। टॉप सॉइल में ह्यूमस होती है। टॉप सॉइल एक ऊपरी मिट्टी है। सब सॉइल में अर्थ की लेयर और एक हार्ड रॉक। ग्राउंड वाटर में पानी जमा हुआ होता है, और बेड रॉक में हमें रॉक और मिनरल मिलते हैं। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज़ तरुण सिंह। माय मॉडल वॉल्केनो। ये वॉल्केनो जो होता है, धरती की जो अंदर लेयर्स होती है ना, जो खिसकने की वजह से जो धरती के अंदर लावा होता है वो इसके बीच में से निकल जाता है। जो खिसकता है ना, जो वहाँ वो हो जाते हैं होल टाइप, वो तो पहाड़ों के बीच में से निकल के लावा आता है, तो वो वॉल्केनो बाहर आता है। गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ सोनम रांगर एंड माई टॉपिक इंडियन इकोनॉमी। First is primary sector, and second is secondary sector, and third is tertiary sector. प्राइमरी सेक्टर्स में वो चीज़ें आती है हमारी एग्रीकल्चर्स की, लाइक माइनिंग,
कोल, फिशिंग, हंटिंग, ये सब चीज़ें हमारी प्राइमरी सेक्टर्स में आ गई है। एंड सेकेंडरी सेक्टर्स में हमारी मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें आ गई है। मैन्युफैक्चरिंग में हमारी फैक्ट्रीज लाइक स्टील, ऑटोमोबाइल्स, जहाँ हमारी ये चीज़ें बनती है। एंड टेरिटरी सेक्टर्स में हमारी ये जॉब्स आ गई है लाइक बैंकिंग जॉब्स, टीचिंग, डॉक्टर्स, ये सारे हमारे टेरिटरीज थर्ड में आ गई है। एंड हमारा ये सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम, ये सन है, ये अर्थ है, ये मार्स है। हमारी ये सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और आपको पता ही होगा अर्थ में हम रहते हैं। अर्थ में इसलिए रहते हैं क्योंकि हमें यहाँ हर चीज़ें अवेलेबल है लाइक एटमॉस्फेयर, वाटर। एंड इसमें हम इसलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। एंड फोर्थ इज़ मनी। ये हमारे ओल्ड कॉइन्स है, ये हमारे न्यू कॉइन्स है, और ये हमारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो हम बैंक में यूज़ करते हैं, ATMs, ये हमारी करेंसीज है नोट्स की। ये हमारी बिटकॉइन है जो अब फ्यूचर में यूज़ होंगी। थैंक यू। ये हमारा ह्यूमन हार्ट है। ह्यूमन हार्ट हमारा एक मुट्ठी के बराबर होता है, हमारी थाइस होती है ना, उसके बराबर का ह्यूमन हार्ट होता है। ह्यूमन हार्ट में दो तरह की साउंड होते हैं, एक होती है लब साउंड, दूसरी होती है डब साउंड। लब साउंड सिस्टोलिक प्रेशर में आती है और डिस्टोलिक प्रेशर में हमारी डब साउंड आती है। तो यहाँ से फर्स्ट आता है हमारा सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा, ये लाइंस आ रही हैं, ये ब्लू लाइन ये दिख रही है आपको, सुपीरियर वेना केवा। यहाँ से बॉडी से यहाँ से ब्लड ट्रैवल होता है हमारा, जैसे कि ये ब्लड हमारा यहाँ से ट्रैवल हो रहा है, जो ये आना हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड। डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है हमारे 4 चैम्बर्ड होते हैं। ये राइट साइड के चैम्बर्ड है और ये लेफ्ट साइड के चैम्बर्ड। राइट एट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड पास हुआ राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या काम करेगा? पल्मरी आर्टरीज के द्वारा इसे सप्लाई करेगा लंग्स में। लंग्स क्या करता है? लंग्स का एक एल्वोलाई फंक्शन होता है। एल्वोलाई फंक्शन ये हेल्प करता है कि जो वहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है, उससे वो ट्रांसफर एक्सचेंज कर देता है और प्योर ब्लड बनाते हैं। उसके बाद लंग्स के फंक्शन के बाद वो आता है लेफ्ट एट्रियम में और लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ट्रांसफर होता है ऑर्ट्रा में। ऑर्ट्रा में आने के बाद ये 3 लाइन लेयर्स दिख रही है आपको, वो 3 लेयर्स में वो वहाँ से बॉडी ऑर्गन्स में पास हो जाता है। और जब वो बॉडी ऑर्गन्स में पास हो जाता है और तो बाकी के ऑर्गन्स हमारे प्रोसेस करने लग जाते हैं। और जब ये दोनों प्रोसेस एक साथ अकर होती है तो उसे हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन प्रोसेस। थैंक यू। ये हमारे इंडिया स्टेट एंड कैपिटल्स है। ये हमारा वर्किंग मॉडल है। आप जैसे देख रहे हो ये उत्तराखंड है और इसकी कैपिटल है देहरादून, तो ये इस पर वर्क करेगी। अगर हम इसको किसी और पे करेंगे तो ये रिजेक्ट कर देगी, ओनली इसकी कैपिटल्स पे। केरला, इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ अनमोल भट्ट। EVM है, तो EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की फुल फॉर्म होती है। तो इसमें EVM में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है। तो ये वर्किंग मॉडल है। तो इसमें हम जब इसमें प्रेस करते हैं तो ये ब्लिंक करेगा और वहाँ ऐसा होता है कि वीवीपैट ऐड होता है इसमें, तो जिससे जो पार्टीज के सिंबल्स और उसके साथ उसकी जो वो है कि कितने वोट पड़े वो उसमें काउंट हो जाते हैं। फिर हम पे ये दूसरा मॉडल है। तो ये इंडिया की फिजिकली कौन सी बाउंड्रीज कौन सी एरिया से लगती है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं घाट से। तो इंडिया में 2 टाइप्स ऑफ घाट्स होते हैं, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। तो ईस्टर्न घाट्स होते हैं अरेबियन सी के साइड और वेस्टर्न घाट्स होते हैं बे ऑफ बंगाल की साइड। और इसमें इंडियन ओशियन रहता है बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से पहले। तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स रहते हैं, ये स्टार्ट होते हैं ओडिशा से तमिलनाडु तक, और ये यहाँ से महाराष्ट्र से स्टार्ट होके केरला पे एंड होते हैं। इसकी हाईएस्ट पीक अनुमुंदाई और इसकी कार्डमम पीक होती है। फिर इसका हिमालयन रेंज है नॉर्थ में हिमालयन रेंज, फिर नॉर्दर्न प्लेन्स, फिर बीच में रहता है डेक्कन प्लेटू और इंडियन डेजर्ट जिसको थार डेजर्ट भी बोलते हैं। उसमें रन ऑफ कच्छ भी इंक्लूड होता है जो गुजरात में पाया जाता है। फिर ये है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो इसमें टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया गया है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी। 4 टाइप्स ऑफ बेरोजगारी इसमें बताई गई है। पहली है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि वो समय जब
एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए किसी भी जगह में जो लोग हैं वो अचानक से बेरोज़गार हो जाते हैं। जैसे कि इसकी जो कटाई होती है, जो हार्वेस्टिंग होती है, उससे बाद और जो सीडिंग होती है उससे पहले जो लोग रहते हैं कुछ मंथ्स के लिए वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो विंटर्स के टाइम पे क्लोथिंग बेचते हैं, जो वुलन क्लोथ्स रहते हैं और जो वार्म क्लोथ्स रहते हैं उनकी क्लोथिंग बेचते हैं। वो समर्स आते आते वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक चीज़ में डील करते हैं। जो वुलन क्लोथ्स रहता है स्पेसिफिकली उसी में डील करते हैं, इसीलिए वो भी कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। फिर होता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में वो लोग आते हैं जिनके पास जो डिग्री होल्डर होते हैं, पर उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती और वो इसीलिए कोई जॉब नहीं कर पाते, इसीलिए वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं। फिर रहता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये वो टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होती है इसी की जो ग्रामीण इलाके होते हैं जहाँ पे लोग लीज पे ज़मीन खरीदते हैं, फिर उसको उस पर वो करते हैं, सीडिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं। फिर जब उसकी लीज ख़त्म हो जाती है तो जो जिस टाइम के लिए वो रहते हैं एम्प्लॉयड रहते हैं, जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और इसमें मशीनरी भी आती है, जब उनके पास रेंट रहता है तो वो दे देते हैं और उसका यूज़ करके एम्प्लॉयड हो जाते हैं। जब उनकी वो रेंट ख़त्म हो जाता है, लीज ख़त्म हो जाती है, तो वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं दोबारा से। फिर एक टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो आज की डेट में देखने को मिलती है। इस अनएम्प्लॉयमेंट में ऐसा होता है कि जो लोग होते हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीनरी उस पर्सन की जगह ले लेती है उस फैक्ट्री या फिर उस स्पेसिफिक प्लेस में।